अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर नर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रांसिस बेकन का एसे ऑफ स्टडीज़। इसकी समरी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फ्रांसिस बेकन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। फ्रांसिस बेकन पैदा हुए 1561 में और इनकी डेथ हुई 1626 में। ये एक फ़िलोसोफर, स्टेट्समैन, अटॉर्नी जनरल भी रहे, लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड भी अंडर किंग्स जेम्स वन। इनकी डेथ हुई 1626 में एट द एज ऑफ 65 ड्यू टू निमोनिया। अब हम बढ़ते हैं समरी की तरफ। इस ऐसे में बेकन ने डिस्क्राइब किया है कि स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है इंसान की ज़िंदगी में, क्या अहमियत रखती है स्टडीज़ एक इंसान की ज़िंदगी में। बेकन शुरू करता है ऐसे को बाय इनलिस्टिंग 3 पर्पसेस ऑफ स्टडीज़, कि पढ़ाई के कुछ भी पढ़ने का मकसद क्या होता है इंसान का। तो वो 3 पर्पसेस हैं: फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। इंसान पढ़ता है डिलाइट के लिए, जब इंसान अकेला बैठा हो दुनिया से हटकर तो वो उसको एंटरटेनमेंट के लिए भी पढ़ता है, जैसे कि लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं। उसके बाद है फॉर ऑर्नामेंट, कि जो इंसान नॉलेज हासिल करता है स्टडी से उसे वो अपनी कन्वर्सेशन में ऑर्नामेंट के तौर पर यूज़ करता है। ऑर्नामेंट का मतलब होता है ज्वेलरी, यानी एक इंसान जो वेल रीड मैन है उसकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी, उसके पास नॉलेज भी ज़्यादा होगी, जिससे उसकी कन्वर्सेशन ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। स्टडीज़ जो है वो इंसान की जजमेंटल और अथॉरिटेटिव एबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करती हैं। तो थर्ड पॉइंट यही है कि फॉर एबिलिटी, मकसद क्या है? थर्ड, फॉर एबिलिटी। ऑर्डनरी मैन जो है वो अपने डेली बिजनेस को बगैर किसी मुश्किल के कर सकता है, लेकिन एक वो इंसान जो पढ़ा लिखा है, जिसने चीज़ें सीखी हुई हैं, वो उसी काम को ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से करेगा। बेकन ये कहता है कि बहुत ज़्यादा जो पढ़ना है वो लेज़ीनेस की निशानी हो सकती है, यानी जो इंसान हर वक्त किताबें ही पढ़ता रहता है वो लेज़ी होता है। और हर वक्त अपनी बात में बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स को यूज़ करना, अपनी कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा वोकेबलरी हाई फाई यूज़ करना, इससे आप लोगों को ऐसे लग सकता है कि जैसे प्रिटेंड कर रहा है, बहुत आर्टिफिशियल इंसान है जो इतनी वोकेबलरी हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है। और सिर्फ रूल्स की बेसिस पे जजमेंट करना, ये एक स्कॉलर की आदत होती है, यानी एक स्कॉलर जो दुनिया से हट कर दिखाई देता है, जो जिसे एसेंट्रिक कहते हैं। उसके बाद है जो स्टडीज़ है वो इंसान को परफेक्ट बनाती हैं। स्टडी जो है वो एक इनबोर्न टैलेंट नहीं है, कि मतलब पैदाइशी टैलेंट नहीं है, इसको वक्त के साथ साथ सीखना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। जो इंसान की नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उन्हें स्टडीज़ के ज़रिए इन्हेंस किया जा सकता है। जैसे कि एक पौधा है, उसको पानी दो, हवा दो, अच्छा माहौल दो तो वो उगता है। उसी तरह स्टडीज़ भी है, इंसान की पर्सनैलिटी को इसी तरह ग्रो करती हैं। उसके बाद स्टडीज़ जो है वो बहुत डायरेक्शन और एक्सपीरियंस दोनों देती है इंसान को, कि इंसान को ज़िंदगी में किस सिमत में जाना है। और फिर जो इंसान पढ़ता है वो बहुत से एक्सपीरियंस हासिल करता है स्टडी के थ्रू। प्रैक्टिकल मैन जो है वो अक्सर जो है स्टडी को बुरा भला करता है, लेकिन जो वाइस मैन अक्लमंद इंसान होता है वो उसका इस्तेमाल करता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। स्टडी जो है इंसान को सिखाती है ऑब्जर्वेशन से सीखना, कि एक इंसान है जो ज़्यादा पढ़ता है उसकी ऑब्जर्वेशन भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। स्टडी जो है उसको फॉर ग्रांटेड ही लेना चाहिए, ना ही उस पर अंधाधुंध एतबार कर लेना चाहिए, बल्कि एक इंसान को रुकना चाहिए और सोच विचार करनी चाहिए कि जो उसने पढ़ा है क्या वो वाकई ठीक है। उसके बाद बेकन बात करता है कि जो मुख्तलिफ़ किताबें हैं उनको पढ़ने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। कहता है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी chewed एंड डाइजेस्टेड। इसका मतलब ये है कि कुछ बुक्स ऐसी हैं जिन्हें हल्का फुल्का पढ़ना पड़ता है, यानी ऊपर ऊपर से अगर उनके रिव्यूज़ पढ़ लिए जाएं या उनका ओवरऑल एक फ़ीडबैक ले लिया जाए यही काफ़ी है। लेकिन उसके बाद कहता है कुछ बुक्स हैं जिन्हें स्वेलो करना पड़ता है, यानी निगलना पड़ता है, उनको इन्जॉय किया जा सकता है और समझा जा सकता है और पूरी तरह पढ़ा भी जा सकता है। और कुछ बुक्स होती हैं दैट आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, यानी जिनको पूरी तरह हज़म करना पड़ता है, उनका पूरा मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और फिर उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाना पड़ता है। इसीलिए कुछ बुक्स हैं जिन्हें हिस्सों में पढ़ लिया ऊपर ऊपर से, बस इतना ही काफ़ी है कि मतलब आपको पता चल गया कि उसमें है क्या। उसके बाद कुछ बुक्स हैं जिन्हें हल्की सी क्यूरियोसिटी के साथ पूरी को पढ़ा जा सकता है, और लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें पूरी तवज्जो और लगन के साथ पढ़ा जाता है और उनसे इम्पोर्टेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाता है। उसके बाद बेकन बात करता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बुक
ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हो। कुछ बुक्स ऐसी भी हो सकती हैं जिन्हें सिर्फ बस छांटी ही करनी हो ऊपर ऊपर से, इन्हें वो कहता है डिस्टिल्ड बुक्स। इसके बाद बैकन कहता है कि रीडिंग मेक्स अ मैन कंप्लीट। एक इंसान मुकम्मल तब होता है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता है। कन्वर्सेशन गुफ्तगू एक इंसान को क्विक और विटी बनाती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाजिर दिमाग होते हैं, तो यानी जितनी ज़्यादा इंसान अच्छी कन्वर्सेशन करता है वो उतना ज़्यादा क्विक और विटी होता है। उसके बाद राइटिंग इम्प्रूव्स द मेमोरी, यानी जो लोग लिखते हैं उनकी मेमोरी अच्छी होती है। अगर एक इंसान कम लिखता है तो उसकी मेमोरी बुरी होगी। अगर एक इंसान कम बोलता है तो उसकी विट और प्रेजेंस ऑफ माइंड कम होगी। और एक इंसान अगर कम पढ़ता है तो उसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। उसके बाद बैकन बात करता है हर सब्जेक्ट के बारे में, कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट इंसान की किस चीज़ को टारगेट करता है और किस चीज़ को ज़्यादा इम्प्रूव करता है। उसके बाद बैकन इसके बारे में कहता है कि हिस्ट्री, जो लोग हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ते हैं वो लोग अक्लमंद होते हैं। हिस्ट्री जो है इंसान को अक्लमंद बनाती है, जबकि पोइट्री इंसान को विटी, हाजिर दिमाग और तेज़ बनाती है। मैथमेटिक्स इंसान को एग्जैक्ट और प्रिसाइज बनाती है, यानी एक इंसान जो मैथमेटिक्स का ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है वो एग्जैक्ट होगा, उसको अपने काम में परफेक्शन पसंद होएगी और वो बिल्कुल प्रिसाइज होगा। उसके बाद नेचुरल फ़िलोसफी की बात करता है कि ये इंसान की डेप्थ को इंक्रीज़ करती है। उसके बाद जो मॉरल्स हैं वो इंसान को ज़्यादा डीप और अच्छा बनाते हैं, जबकि स्टडी ऑफ लॉजिक और रिटोरिक इंसान को कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हैं। स्टडीज़ जो है, इंसान जो चीज़ पढ़ता है वो उसके करैक्टर का हिस्सा बनता जाता है। इंसान का जो करैक्टर है वो इन्फ्लुएंस होता है उन बुक से जो वो पढ़ता है, यानी इंसान जो चीज़ें पढ़ता है, जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं वो चीज़ें। उसके बाद बैकन का कहना है कि ऐसी माइंड की कोई डिजीज़ नहीं जिसका हल प्रॉपर स्टडी में ना हो। जैसे कि बॉलिंग है वो ब्लैडर और किडनीज़ के लिए अच्छी है, शूटिंग लंग्स और ब्रेस्ट के लिए, वॉकिंग स्टमक के लिए, एंड राइडिंग इज़ गुड फॉर द हेड। इसी तरह जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो माइंड की चीज़ों का, माइंड की डिजीज़ का हल है। जैसे मैथमेटिक्स, एक इंसान है जिसका दिमाग हर वक्त सोचो विचार ओवर थिंकिंग में लगा रहता है, उसके लिए मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। कि एक इंसान है जो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अगर उसका दिमाग इधर उधर घूमने लग जाता है तो उसे दोबारा शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए मैथमेटिक्स एक वॉन्डरिंग माइंड का सॉल्यूशन है। अगर एक इंसान अपने मसाइल को हल नहीं कर सकता तो उसे लॉ पढ़ना चाहिए। तो इसी तरह बैकन कंक्लूड करता है ऐसे को बाय इस्टेब्लिशिंग दैट फॉर एवरी डिफिकल्ट ऑफ द माइंड अ रेमेडी इज़ टू बी फाउंड इन स्टडीज़, कि माइंड की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टडीज़ में मौजूद है। जो स्टडी है वो एक वॉन्डरिंग माइंड के लिए मेडिसिन के तौर पर काम करती है। सो दैट्स ऑल। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।